महुआ मोइत्रा स्कैंडल बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जो है ये स्कैंडल जो है सामने आ गया है। दर्शन हीरानंदानी जो हीरानंदानी ग्रुप के ऑनर हैं, उन्होंने आज एफिडेविट में बहुत ही बड़ा खुलासा किया। ये एफिडेविट मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। ये 12 पॉइंट का उन्होंने एफिडेविट लिखा है और इस एफिडेविट में उन्होंने महुआ मोइत्रा के ऊपर सारे आरोप लगा दिए। और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने जो महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगाए थे, इसको पूरी तरीके से टिक मार्क कर दिया, पूरी तरीके से सहमति जताई हीरानंदानी ने। हीरानंदानी ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने मेरे को संसद का, आप समझ सकते हैं कि संसद का लॉगिन पासवर्ड तक हीरानंदानी को दे दिया था और उनको अपने हिसाब से कुछ भी लिखने के लिए, और ये मेंशन भी कर रहे हैं इस लेटर में कि मुझे उसमें कुछ भी लिखने के लिए फ्री था मैं उसमें। तो उन्होंने अडानी के ऊपर क्वेश्चंस बना के महुआ मोइत्रा को दिए। माना जा रहा था कि महुआ मोइत्रा तो बहुत ही अच्छा डिबेट करती हैं, लेकिन ये तो अब पता चल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन जो भी महुआ मोइत्रा को दिए गए थे, ये सारे के सारे दरअसल हीरानंदानी ने दिए थे। आज उन्होंने इसका कबूलनामा भी किया और इस लेटर में उन्होंने ये भी माना कि राहुल गांधी के संपर्क में महुआ मोइत्रा थी। इस लेटर में उन्होंने शशि थरूर का भी नाम लिया है और इस लेटर में पिनाकी मिश्रा का भी नाम लिया है जो बीजू जनता दल के सांसद है। तो कितना, और इसमें 2-3-4 पत्रकारों का भी नाम है जो मैं आपको इसमें मेंशन कर देता हूं। 2 दिन पहले ये आपने देखा था कि राहुल गांधी जो है फाइनेंशियल टाइम्स का पेपर लेके बैठे थे और फाइनेंशियल टाइम्स में जो अखबार लेख लिखा था उसमें जो अडानी के ऊपर आरोप लगाए थे, ये राहुल गांधी ने उसको जो है लोगों के सामने या प्रेस के सामने लेके आए थे। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। दर्शन हीरानंदानी ने फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी पे भी आरोप लगाया कि इनके पत्रकार इनसे मिलते थे और अडानी के ऊपर फॉल्स, मोदी को सिर्फ बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी का नाम लिया जा रहा था। यह कबूलनामा भी दर्शन हीरानंदानी ने कर दिया अपने इस एफिडेविट में। और अपने घर के रिपेयर के लिए जो दिल्ली में जो उनका बंगला मिला हुआ है संसद का, उस घर की रिपेयर के लिए भी पैसे मांगे गए इनसे। लग्जरी आइटम के लिए पैसे मांगे गए, बड़े बड़े गिफ्ट के लिए आइटम मांगे गए, या इंडिया में या इंडिया से बाहर फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए हीरानंदानी से पैसे मांगे गए। इस लेटर में इसका भी जिक्र है। इस लेटर में 2 बार राहुल गांधी का भी नाम है। पहली दोनों बार उन्होंने राहुल गांधी के बारे में यही बोला कि महुआ मोइत्रा राहुल गांधी के संपर्क में थी और मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी का नाम लिया जा रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है एक्सपोज हुआ है आज एक बिजनेसमैन ने। देखिए, ये बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन की ज़रूरत होती है, पॉलिटिशियंस को बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह की दोस्ती और इस तरह का कितना घातक है ये हमारे देश के लिए, जो एक प्रधानमंत्री को, ताकतवर प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए क्या क्या चालें चली जा रही हैं। ये शतरंज की चालें महुआ मोइत्रा की तरफ से 2019 से चलती हुई आ रही हैं, जब से वो टीएमसी की सांसद बन के संसद में आई थी। हीरानंदानी ने अपने इस लेटर में ये भी माना है कि वो महुआ मोइत्रा के 2017 में संपर्क में आए थे एक बिजनेस समिट में, जब उस वक्त वो सिर्फ महुआ मोइत्रा एमएलए थी। लेकिन महुआ मोइत्रा से वो इम्प्रेस हो गए और इम्प्रेस होने के बाद इन दोनों की दोस्ती हुई और इस दोस्ती के बाद सिर्फ अडानी को बदनाम करो और मोदी को बदनाम करो, इस दोनों कामों पे लग गए। इस लेटर में शशि थरूर का भी नाम आया है। शशि थरूर के साथ तो आपने कुछ दिनों में ट्विटर पे आपने देखा ही होगा, या जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, उसमें उनका लेटर भी आपने कितनी फोटोज देखी हैं इन दोनों की शराब पीते हुए। तो क्या ये शराब पीते हुए सारे आइडियाज आए हैं क्या इनके पास? इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब से निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जब से कंप्लेन करी है और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड जो संसद का मिल गया और इसका आईपी एड्रेस दुबई का भी हो सकता है, ये बात दरअसल हीरानंदानी जान चुके हैं कि वो फंस चुके हैं। इसीलिए जो है वो चाहते हैं कि सरकार जो है उन पर ज़्यादा दबाव ना बनाए। आप लोगों को क्या कहना है इस महुआ मोइत्रा के कुकर्म के बारे में, जो उन्होंने कुकर्म किया है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर मेरी बात और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी,
इन पार्टियों को, टीएमसी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए देश को बेचने से भी गुरेज नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज मैसेज करिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।